नमस्कार विद्यार्थियों, मेघराज गुरुकुल में आपका स्वागत है। और जो आज टॉपिक आपको मैथमेटिक्स का समय चाल दूरी का सेकंड टॉपिक है, जिसमें अपन आज बात करेंगे आपके सामने औसत चाल पर आधारित प्रश्न। तो औसत चाल पर आधारित काफी अच्छे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। कोई भी कंप्यूटर एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, रेलवे की तैयारी कर रहे हो, चाहे एसएससी की तैयारी कर रहे हो, या ऑल ऑफ कंप्यूटर किसी भी एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हैं, तो आपके जो टॉपिक है आज का टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि समय चाल दूरी का दूसरा टॉपिक है, काफी मजेदार टॉपिक है, क्योंकि इसमें अपन बात करेंगे औसत चाल पर आधारित प्रश्नों की। तो औसत चाल पर आधारित प्रश्न कैसे होते हैं, किस प्रकार से होते हैं, उनके बारे में डिटेल में कंसल्ट करने वाले हैं, तो गौर से देखिएगा आप। तो काफी मजेदार वीडियो होने वाला है दोस्तों, इसलिए एंड तक देखिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए दोस्तों, ताकि इसी प्रकार बेहतरीन वीडियो डेली फ्री ऑफ कॉस्ट मैथ रीजनिंग आप हमसे पढ़ सके दोस्तों। तो चलो शुरू करते हैं। अपन औसत चाल पर आधारित प्रश्न डिटेल में कंसल्ट करेंगे। और आज जो तरीका आपको देखने को मिलेगा वो एलसीएम मेथड है। इसके माध्यम से हम क्वेश्चन करेंगे। कोई भी ट्रिक वगैरह की जरूरत नहीं है आपको, तो इसलिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको बता देते हैं। अगर आपसे कोई यूँ बोले आपसे ना प्रैक्टिकल अप्रोच के हिसाब से दो चाल देकर, है ना, दो चाल दे दे कोई सी भी, और आपसे औसत चाल पूछे और आपको बोले कि याद कर लो 2xy अपॉन x प्लस वाई, ये याद कर लो और औसत चाल निकालो, तो ये दो चालों के लिए औसत चाल निकालने का तरीका हो गया। कोई बोले कि सर तीन चाल दे दे और औसत चाल पूछे, फिर क्या करूं? तो किसी ने बोला सर एक काम करो, ऐसे करो 3xyz अपॉन xy प्लस yz प्लस zx, ये याद कर लो, इससे हो जाएगा। तो नहीं भैया, आपको कोई भी ट्रिक याद नहीं रखनी है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। हम कोई भी ट्रिक बिल्कुल भी याद नहीं करेंगे, तो आपको कोई भी ट्रिक बिल्कुल भी याद नहीं करनी, इस बात का विशेष तौर से ध्यान रखिएगा। आप 100% किस तरीके से करेंगे, कोई सा भी भाई, किसी ने ये भी तो क्वेश्चन पूछ सकता है ना, कोई जरूरी थोड़ी कि सर दो चाल आए उसको ट्रिक्स करे, तीन चाल आए। एग्जाम के अंदर चार चाल भी आ सकती है, पांच चाल भी आ सकती है समान दूरी के लिए, है ना, तो कितनी भी आ सकती है, डिपेंड करता है एग्जाम के ऊपर। तो कोई ट्रिक वेरिएंट ना पढ़े, कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएंट पढ़िए, मात्र 2 सेकंड में क्वेश्चन कर पाएंगे आप। 2 सेकंड में करेंगे, कम समय में करेंगे और काफी अच्छा करेंगे। तो चलो एक क्वेश्चन सुनाता हूँ मैं, प्रैक्टिकली सुनिएगा गौर से। मैं ये बोल रहा हूँ आपके सामने कि एक आदमी पहला वो स्थान ए से बी की दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। लैंग्वेज सुनना, एक आदमी वह स्थान ए से स्थान बी की दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, तथा स्थान बी से स्थान ए तक वापस आता है 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। 20 से गया और 30 से आया, तो एक आदमी स्थान ए से स्थान बी तक 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और वापस बी से ए तक 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आता है। तो जाने और आने में उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो आपसे औसत चाल पूछिए और आप नोटिस कर रहे हैं कि दूरी तो बराबर है, इसी स्वाभाविक सी बात है। तो औसत चाल पूछिए, जब भी कभी औसत चाल पूछिए, किसी भी ट्रिक की आपको जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट कर सकते हैं। बस आपको एलसीएम निकालना आना चाहिए, और एलसीएम निकालना आपको अच्छे से आता है तो काफी इजीली क्वेश्चन कर सकते हैं और काफी आसानी से कर सकते हैं। देखिए आप, तो मैं कह रहा हूँ आपको एक एक डाउट का जवाब मिलेगा और काफी अच्छे से आप कंसल्ट करेंगे। देखिए सबसे पहले 20 और 30 का लसा निकाल लीजिए। लसा का मतलब ऐसी छोटी छोटी संख्या जिसमें दी गई संख्याओं का भाग पूरी पूरी बार चला जाए। ऐसी छोटी छोटी संख्या जिसमें दी गई संख्याओं का भाग पूरी पूरी बार चला जाए, मतलब 20 और 30 का भाग चला जाए। तो ऐसी संख्या आपकी 60 है जिसमें 20 का भाग जा रहा है और 30 का भाग जा रहा है, ऐसा हम कह रहे हैं आपको समझ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल नॉर्मली। अब एक बात गांठ बांध लेना, अगर आपको चाले 2 दे रखे हो तो लसा को 2 से गुणा कर दो, चाले 3 दे रखे तो लसा को 3 से गुणा कर दो, चाले 4 दे रखे तो लसा को 4 से गुणा कर दो, और चाले 5 दे रखे तो लसा को 5 से गुणा कर दो। कितनी 10 दे रखे 10 से गुणा कर दो, जितनी भी दे रखे उससे लसा से गुणा कर दो, ये आपको करना पड़ेगा। इसके बाद आप 20 का भाग दो 60 में, कितनी बार जाएगा 3 बार, और 30 का दो 2 बार जाएगा, तो 3 और 2 कितना हो जाएगा 5। आप 5 का भाग लगा दीजिए। तो 5 का भाग लगा तो बिल्कुल सिंपल तरीका, एक बार सीख लोगे आप तो सीखने के बाद किसी ट्रिक किसी फॉर्मूले की जरूरत नहीं, काफी आसानी से कर सकते हैं। टाइम एंड वर्क में भी ये तरीका काम आता है, एलसीएम मेथड बोलते हैं इसे। ये 12 को 2 से गुणा कहती हो गया आपका 24 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये आ गया आपकी औसत चाल, जो अपन ने बिल्कुल सिंपली निकाल दी और काफी आसानी से निकाल दी। बिल्कुल गौर से देखिए आप, काफी सिंपल तरीके से अपन ने निकाल दी एलसीएम मेथड के माध्यम से, ठीक है। इसके बाद आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 2 पे। मैं बोल रहा हूँ 3 दोस्त है, यही कह सकते हैं कि एक व्यक्ति 3 समान दूरियां तीनों समान है, ऐसे कह सकते हैं 3 दूरियां ए बी बराबर, बी सी बराबर, और ऐसे कह सकते हैं सी डी। 3 समान दूरियों को 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 12 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल तय करता है। तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 12 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल तय करता है। तो तीनों समान दूरियों को तय करने में उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो आपको औसत चाल ज्ञात करनी है, तो तरीका तो वही रहेगा, पहले लसा निकाल लीजिए। तीनों का लसा हो जाएगा 60, ऐसी छोटी छोटी संख्या 60 हो जाएगी आपकी। लसा को 3 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि चाले कितनी दे रखी है आपको 3, बिल्कुल सिंपल सी बात है। अब 10 का भाग दीजिए आप 60 में, कितनी बार जाएगा 6 बार। 12 का दीजिए कितनी बार जाएगा 5 बार, और 15 का दीजिए कितनी बार जाएगा आपका 4 बार। सबको जोड़ दीजिए 6 और 5 11 और 4 कितना होगा 15। तो आप 15 का भाग लगा दीजिए। जैसे आप 15 का भाग लगाएंगे, 15 से कट जाएगा 4 बार, और 4 को 3 से गुणा किया,
तो ये आ गया औसत चाल आपकी तीनों बराबर दूरी को तय करने में 12 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपकी औसत चाल हो गई। तो औसत चाल हो गया आपकी 12 किलोमीटर प्रति घंटा, जो काफ़ी इजीली निकाल दी और काफ़ी आसानी से अपन ने कंसल्ट कर दी कोर्स से। देखिए अब आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3 पर, जिसमें आप कहें कि 5 समान दूरियां 5 किलोमीटर की, 5-5 किलोमीटर की 5 समान दूरियां हैं। कितने कितने किलोमीटर की? 5-5 किलोमीटर की 5 समान दूरियां हैं, जिनको अलग अलग चाल से तय करता है एक साइकिल सवार। कैसे तय करता है? देखो सुनो, पहली दूरी को 4 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरी दूरी को 6 किलोमीटर प्रति घंटा, तीसरी दूरी को 8 किलोमीटर प्रति घंटा, चौथी को 12 किलोमीटर प्रति घंटा और पांचवी को 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है ना। इस प्रकार से करता है। तो सभी दूरियों को तय करने में उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। दूरी तो समान है, से तो सभी समान दूरियों को तय करने में उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो तरीका तो वही रहेगा, मैंने कहा था आपसे। तो पहले लसाअ निकाल लीजिए सबका। तो लसाअ हो जाएगा आपका 24 और 24 को गुणा करना पड़ेगा आपको 5 से, क्योंकि चालें कितनी? 5। अब 4 का भाग दीजिए 24 में, कितनी बार जाएगा? 6 बार। 6 का दीजिए जाएगा 4 बार, 8 का दीजिए जाएगा 3 बार, 12 का दीजिए 2 बार और 24 का दीजिए 1 बार। अब 6 4 10 3 13 2 15 1 16, तो ये हो गया आपका 16। आप 16 का भाग लगा दीजिए, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल नॉर्मली। अब 8 का पाड़ा बोलो, 2 8 16 और 3 8 24, तो ये हो गया आपका 15/2। अब 15/2 का मतलब हो गया आपका 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा। 15/2 का मतलब हो गया आपका 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो औसत चाल आ गया आपकी 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो एग्जाम में 2 चाल दे के पूछे, भले 3 चाल दे के पूछे या 5 चाल दे के पूछे, इससे अधिक भी ले, आपको 4 ले, 7 ले, 10 ले, कितनी भी ले, उससे कोई प्रकार नहीं पड़ता। अगर आपको औसत चाल निकालनी और दूरी समान हो तो इस प्रकार से काफ़ी फास्ट और काफ़ी कम समय में आप कर सकते हैं दोस्तों, बिल्कुल सिंपली तरीके से और काफ़ी आसान तरीके से, ठीक है। अब अगला प्रश्न बच्चों के मन में ये जरूर आएगा, क्योंकि अपन पढ़ ही रहे हैं कि सर यहाँ तो तीनों क्वेश्चन में एक बात नोटिस की हमने कि दूरियां समान थी। दूरियां समान थी तो औसत चाल आपने बताया, उससे हम निकाल देंगे, बिल्कुल सही बात है। लेकिन एग्जाम के अंदर ऐसा भी हो सकता है सर दूरियां अलग अलग आए, बिल्कुल सही बात है, दूरियां भी अलग अलग आती है, कमजोर से कमजोर बच्चा भी समझ सकता है। स्पेशली हम वीडियो कमजोर बच्चों को ध्यान रखते हो, बनाते भी है, तो ध्यान रखिएगा। तो अपन कह रहे हैं आपके सामने किसी बच्चे के मन में बात आ गई, सर दूरियां अलग अलग भी तो हो सकती है, तो फिर औसत चाल कैसे निकालेंगे? तो चलो प्रैक्टिकली बताते हैं, आपको फोटो बनाते हैं आपके सामने। देखो, ये ए स्थान है, ये बी स्थान है, ये सी स्थान है और ये डी स्थान है। तो ए से बी के जो मध्य की दूरी है, ये मान लेता हूं मैं आपके सामने, जैसे 60 किलोमीटर है, ये 100 किलोमीटर है, और ये ले लेता हूं मैं आपके सामने 40 किलोमीटर, ठीक है। अब मैं ये कह रहा हूं आपके सामने कि ए से बी के मध्य की दूरी तो तय करता है 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, ठीक है, बिल्कुल सिंपली बात है। बी से सी की दूरी तय करता है 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और ये तय करता है 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। इस प्रकार से दूरियां तय करता है। तो मैंने बोला औसत चाल ज्ञात कीजिए। क्या पूछा आपसे? औसत चाल को ज्ञात कीजिए, क्योंकि चाल भी असमान है और दूरियां भी असमान है, और औसत चाल निकालिए। आप जानते हैं चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। ये तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, लेकिन बस इतना सा याद रखिएगा, कुल दूरी बटा कुल समय हो जाएगा। जब औसत चाल आपको निकालनी हो, औसत चाल आप निकालेंगे तो ये हो जाएगा कुल दूरी बटा कुल समय, मतलब कुल दूरी कर दो और कुल समय का भाग लगा दो, औसत चाल आ जाएगी। जब आपको दूरियां अलग अलग दे रखी है, ये थोड़ा अलग क्वेश्चन होती है में, लेकिन काफी आसान तरीके से एक लाइन में कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। सारी दूरियों को जोड़ दीजिए, सिंपल तरीका है। तो 60, 100 और 40 जोड़ा तो कितना आ गया आपका? 200, ठीक है। तो 200 तो दूरी होगी 200 किलोमीटर आपकी। अब समय जोड़ेंगे अपन, तो जल्दबाजी में समय की जगह चालों को मत जोड़ देना, कई बार ऐसी गलती होती है स्टूडेंट से। तो भैया समय जोड़ेंगे, तो पहले 12 का भाग लगाइए 60 में, क्योंकि आप जानते हैं दूरी चाल है, तो दूरी में चाल का भाग लगाओगे तब समय आएगा। तो 12 पंजे 60, यहाँ आएगा 5 घंटे यहाँ से यहाँ तक में, फिर इसका भाग लगाए, यहाँ आएगा आपका 10 घंटे, और इसका भाग लगाओगे यहाँ आएगा आपका 5 घंटे, ये कोई दिक्कत नहीं। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। तो टोटल समय हो गया आपका 20 घंटे, तो ये 20 घंटे हो गए। अब 20 घंटे हो गए तो 20 से काट दो 10 बार, तो औसत चाल हो जाएगी आपकी 10 किलोमीटर प्रति घंटा। औसत चाल हो जाएगी आपकी 10 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि बिल्कुल सिंपली निकाल दी, काफ़ी आसानी से निकाल दी। इस प्रकार से असमान दूरी होने के बाद भी आप औसत चाल काफ़ी आसानी से निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से औसत चाल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए, चाहे समान चाल का है चाहे असमान चाल का है, किसी भी एग्जाम में, चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, काफ़ी आसान तरीके से कर सकते हैं, काफ़ी इजीली करते हैं दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया दोस्तों, वीडियो मज़ेदार लगा आपको और तरीका हमारा बहुत जोरदार लगा हो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और इसी प्रकार बेहतरीन वीडियो डेली लेके आते रहते हैं हम, डेली पर वीडियो आपको मिलता ही है, और फ्री ऑफ कॉस्ट मैथ रीजनिंग हमारे चैनल पर काफ़ी अच्छे से आप पढ़ सकते हैं दोस्तों, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। धन्यवाद।